बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तवज्जो का तलब ज़रई शोबा S.A. ज़ाहिद। आज का अखबार इदारती सफ़ा 25 अप्रैल 2023। ये तो सब कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और मईशत के लिए ज़रई शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन निहायत अफसोस और बदकिस्मती की बात है कि ये सब कुछ सिर्फ कहने की हद तक है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर किसान को वो इज़्ज़त और वो मकाम क्यों नहीं दिया जाता जिसका वो मुस्तहिक है। सरकारी दफातर हों या थाना कचहरी, किसान को दूसरे दर्जे का शहरी क्यों समझा जाता है? किसान को देहाती, अनपढ़ और जाहिल क्यों तस्वुर किया जाता है? अगर ज़राअत वाकई रीढ़ की हड्डी है तो इसकी हिफाजत क्यों नहीं की जाती? ज़राअत और काश्तकार के मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? इन तज़ादात को देखते हुए सोचिए कि क्या हम अपने और आने वाली नस्लों के साथ ज़्यादती और जुल्म नहीं कर रहे? ज़राअत की तरक्की और काश्तकारों को सहूलतें देने की बातें हर हुकूमत करती है, लेकिन ये सिर्फ लफाजी के सिवा कुछ नहीं होती। हुकूमतें किसान तंजीमों से मुज़ाकरात भी तब करती हैं जब वो एहतजाज करती है, लेकिन इन मुज़ाकरात का फ़ायदा आम किसान तक नहीं पहुंचता। बस रात गई बात गई के मज़दाक दावे और वादे वफा नहीं होते। किसान जैसा कल बदहाल था वैसा ही आज भी है। काश्तकारी इस मुल्क में वाहिद शोबा है जिसमें किसी किस्म की करप्शन है, ना ही लूट मार। पाकिस्तान में अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई और हलाल की रोज़ी कमाने वाले काश्तकार ही हैं, लेकिन अफसोस काश्तकार को सब लूटते हैं। इलाके का पटवारी हो, मुतल्लिका तहसील या कचहरी हो, शुगर मिल्स और दीगर मुतल्लिका मिलों के मालिकान हो या मंडी का आढ़ती हो, मुंशी हो, हर कोई मौका मिलने पर काश्तकार से ही अपना हिस्सा वसूल करता है। पाकिस्तान बनने से पहले यही कुछ तो हिंदू बनिया भी करता था। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके नुमाइंदे सियासतदानों, हुक्मरानों और सरकारी ऑफिसरान के गिर्द घूमती हैं। टॉक शोज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा इंटरव्यूज़ भी इन्हीं के होते हैं जो हकीकत और सच पर बहुत कम मबनी होते हैं, और इनकी बातों से अब लोग उकता भी चुके हैं। सब इक़्तिदार की जंग लड़ते हैं और इस जंग में भी सिर्फ आम पाकिस्तानी ही काम आते हैं। क्या इन लोगों की बातों, तकारीर और इक़्तिदार से कभी आम आदमी को कोई भी फ़ायदा पहुंचा है? अगर कहीं सड़क भी बना दी जाती है या वाटर फिल्टर प्लांट लगा दिया जाता है तो फ़ोटो सेशन के साथ वहाँ इन साहब के नाम की तख्ती भी लगाई जाती है, जैसा कि इसने ये काम अपने ज़ाती पैसों से करवा कर अवाम पर बड़ा एहसान किया है। क्या कभी टॉक शोज़ में हर हफ्ते ही सही किसानों को मदऊ किया जाता है? क्या किसानों के इंटरव्यूज़ लेने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे इनके पास जाते हैं? यकीनन बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कहना ही मुनासिब होगा कि ज़राअत इस मुल्क का गैर ज़रूरी और गैर अहम शोबा और किसान आम शहरी है। कितनी शर्म की बात है कि ज़रई मुल्क का दावा करने वाले गंदम, चीनी, हत्ता के प्याज, टमाटर भी दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों है? सच्चाई ये है कि मुल्क की 50% आबादी देहात में आबाद है और यही लोग और ज़मीनें बाकी मुल्क की आबादी को खुराक और रोज़गार भी फराहम करते हैं। ज़रई ज़मीनें खुराक के वो ख़जाने हैं कि अगर इन पर तवज्जो दी जाए तो ये ख़जाने बढ़ते जाएंगे, कम या ख़त्म नहीं होंगे, बशर्तिया के आबादी को भी कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान का सिर्फ 23.77 मिलियन एकड़ रकबा ज़रई है। ये रकबा पाकिस्तान के कुल ज़मीनी रकबे का 28% बनता है। अफसोसनाक और काबिल गौर बात यह है कि 23.77 मिलियन एकड़ ज़रई रकबे में भी 8 मिलियन एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें बेकार पड़ी हैं। अगर ज़राअत पर फौरी, मुकम्मल और भरपूर तवज्जो दी जाए तो इसके
مندرجہ ذیل بڑے فائدے سامنے آئیں گے۔ دیہات سے شہروں کی طرف منتقلی خاطر خواہد تک رک جائے گی اور شہروں پر آبادی کا دباؤ کم ہوگا۔ ملک خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا اور ضرورت سے زیادہ اجناس ماہ کپاس کے ہم برآمد کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ زراعت سے متعلقہ اجناس سستے داموں عام آدمی کو بآسانی دستیاب ہوں گی۔ سوچئے کہ زراعت پر توجہ اور کاشتکاروں کو سہولتیں اور آسانیاں دے کر ہم اس اہم ترین شعبہ کے ذریعے اپنے کتنے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان پانی اور خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی انسانی زندگی کے لیے ہوا، پانی اور خوراک انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے لیے وہ اقدامات نہیں کرتے جو بہت ضروری ہیں؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ ہم سب سیاست، اقتدار اور ملازمت کے گرداب سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ حکومتی ایوانوں میں مفادات کے سودے ہوتے ہیں۔ خود سوچئے کہ ایسے حالات میں برسر اقتدار آنے کے بعد بھی کوئی پتہ نہیں کہ اگلے سال تک ان کی حکومت یا سرکاری آفیسر کا وہ مقام تعیناتی رہے گا بھی یا نہیں۔ تو جہاں حکمرانی اور تعیناتی روزمرہ کی بنیاد پر چلتی ہوں، وہاں دہاڑی ہی لگائی جاتی ہے۔ ملک و قوم کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے جب تک موجودہ نظام قائم ہے؟ اس میں زراعت پر توجہ اور ملک کے خوراک کے معاملے میں خود کفالت خواب ہی رہے گا، لیکن اس خواب کی تعبیر بہت خوفناک ہو سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ زراعت پر توجہ اور کسان کو سہولتیں دے کر ملک کو کم از کم خوراک میں خود کفیل کیا جائے۔ شکریہ۔